नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करके जाने वाले हैं, समझ कर जाने वाले हैं। पॉलिटी का है टॉपिक है दोस्तों, इमरजेंसी, आपातकाल। हम इस वीडियो में जानेंगे आपातकाल होता क्या है, ये आपातकाल किन स्थितियों में, किन कंडीशंस में, परिस्थितियों में लग सकता है, भारत में कब कब आपातकाल लगा है, ये आपातकाल कितने तरीके का होता है, क्या है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल क्या है, स्टेट इमरजेंसी क्या है, ये कौन सा नौ का शब्द है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। हम ये जानेंगे कि आपातकाल कैसे प्रोक्लेम लगाया जा सकता है, कैसे प्रोवोक हटाया जा सकता है। हम ये जानेंगे कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या इसके जो परिणाम हुए, है ना दोस्तों। अब हम फिर उसके बाद लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस, एस.एन. बोमई केस भी जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी, आपातकाल, ये दोस्तों हमारे भारत के संविधान में पार्ट 18 है ना, भाग है ना हमारे संविधान के, हमारी सुविधाजनक है ना। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से भाग में दी गई है। ऐसे ये भाग है 18, टोटल 22 भाग है हमारे संविधान के, ये पार्ट 18 में दिया गया है। इसके अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक पूरी इमरजेंसी की स्थिति बता रखी है। यानी दोस्तों भरोसा कीजिए, हमारे देश में एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब पूरा देश बंद हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे लोकतंत्र होता है खत्म कर देश की अच्छाई के लिए कुछ कानून लागू कर दिए जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है और आज भी है ना दोस्तों। तो इमरजेंसी कब लग सकती है, जब हमारे देश में युद्ध हो जाए, युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी लगेगी, क्योंकि युद्ध में हमें जीतना है, उसके लिए हमें बाकी सारी चीजों से फोकस हटाना होगा, युद्ध पर फोकस करना होगा, है ना। देश पर बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है इसका, इसलिए हम इमरजेंसी युद्ध में लगाएंगे। दूसरा, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से कोई हम पे दबाव बनाने की, दबाव का मतलब कोई हम पे स्ट्राइक वगैरह कर रहा हो, जैसे चाइना बाहर से एग्रेशन दिखा रहा हो, अटैक करने के उसमें हो, वो वही नहीं है, अटैक करने की कंडीशन है, तो हम इमरजेंसी पहले लगा देंगे कि अटैक होने वाला है, इमरजेंसी लगाओ। क्यों? क्योंकि जब दोस्तों इमरजेंसी लगेगी तभी तो सेना को एक अच्छा रूट मिलेगा, तभी तो सेना जल्दी से बॉर्डर तक पहुंच पाएगी, है ना। ये दोस्तों एक आता है इंटरनल डिस्टरबेंस, इसी की वजह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमरजेंसी लगी थी 1975 में, बताऊंगा अभी। तो इंटरनल डिस्टरबेंस में आर्म्ड रेबेलियन जोड़ा गया है। इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकते हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे, क्या वो इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं थी? हाईवे पर बैठे हुए थे, तो क्या गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देगी? नहीं, क्योंकि वो हथियार लेकर नहीं बैठे हुए थे, हथियार लेकर बैठते तो उनको लगाई जाती है इमरजेंसी। तो 1978 से पहले अगर किसान वहां बैठे होते तो इमरजेंसी लग जाती, लेकिन 1978 के बाद 44th अमेंडमेंट किया गया है, 1978 में अमेंडमेंट किया गया है। तो उसमें क्या कहा गया अमेंडमेंट में, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इमरजेंसी कब कब लगी है। दोस्तों हमारे देश में 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, है ना, तो उस युद्ध की स्थिति वो आ गई थी, तो वहां पर इमरजेंसी लगाना जरूरी था। फिर हम सभी को पता है इमरजेंसी लगने के बाद सेना हमारी बहुत बहादुरी से लड़ी, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना धूल चाट रहा होता चाइना। 1962 से 1968 तक 6 साल तक ये आपातकाल चला। फिर इसके बाद एक और युद्ध की स्थिति आई 1971, चाइना तो नहीं, भारत का और पाकिस्तान का एक और युद्ध हुआ। एक तो आज़ाद होने से पहले ही हो गया था, मतलब आज़ाद होते होते ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया 1971 के युद्ध में।
तो हमें इमरजेंसी लगाई, हमने 1971 में लगाई, और ये 1977 तक इमरजेंसी चली थी। लेकिन अब यहाँ पर बात पलटती है। अब धीरे धीरे जब चाइना जो पाकिस्तान के साथ युद्ध करा हमने, हमारी रिसोर्सेज खत्म हो चुकी थी। ऐसा जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का कहना है, हमारा देश गरीब होता जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही थी, ऐसा इंदिरा गांधी जी का कहना था। और उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े नेता लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे, लाखों विद्यार्थी सड़क पर थे गुजरात के, बिहार के, करप्शन के खिलाफ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस है, क्योंकि संविधान में दिया गया है युद्ध हो, बाहर से एग्रेशन हो और इंटरनल डिस्टरबेंस हो तो इमरजेंसी लग सकती है। तो सभी उन्होंने कहा इंटरनल इमरजेंसी इसलिए लगा दो। इमरजेंसी 1975 में 25 जून रात को 12 बजे डिक्लेयर कर दी गई। अब इसके बाद जब इसके परिणाम आए, सारे नेताओं को अंदर फेंका गया धड़ाक से। ब्लैक पीरियड नहीं मानते हम इसको, काला कालखंड भारत के इतिहास में, लोकतंत्र व्यवस्था नहीं बची थी। इसके परिणाम आए, इससे हमने सीखा बहुत। इसीलिए इसके बाद हमने 44th अमेंडमेंट किया कि आप इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए ही सिर्फ नहीं लगा सकते। इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब हथियार लेकर डिस्टरबेंस, वरना कोई भी आंदोलन करेगा इमरजेंसी ठोकते रहोगे क्या? आप हथियार के खिलाफ कर सकते हैं इमरजेंसी। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में कहा गया, और 1977 में तो सरकार ही बदल गई थी जब ये ऐड होने वाली थी इमरजेंसी, है ना। तो 78 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी ने फिर अमेंडमेंट किया ये। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कब कब भारत में इमरजेंसी लगी है। 3 बार इमरजेंसी लगी है। और कितने तरीके की इमरजेंसी हो सकती है ये, वो प्रेसिडेंट, स्टेट, ये तो अलग पता होगा, लेकिन ये 2 तरीके की हो सकती है। एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी, कोई हम पे बाहर से एग्रेशन दिखा रहा हो, बाहर से अटैक हो रहा हो तो एक्सटर्नल। इंटरनल, अंदर से कुछ डिस्टरबेंस चल रही हो, अंदरूनी गैर युद्ध होने जैसी समस्या आ गई हो, आर्म रेमेडियन हो गया हो, तो वो इंटरनल इमरजेंसी है। 2 तरीके की इमरजेंसी हो गई दोस्तों। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हमें आगे यह पढ़ना है कि ये कैसे लगाया जा सकता है और कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों लगाने के लिए सिंपल, हमारी जो कैबिनेट होती है, क्योंकि एंड तो इससे प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर देकर ही इशू करेंगे इमरजेंसी। हमारी जो कैबिनेट होती है उन्हें एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन लाना होता है लोकसभा में। ये भी 44 अमेंडमेंट से अमेंड हुआ है, वरना ऐसा भी नहीं था, है ना। अभी बताऊंगा कैसे। उन्हें जब कैबिनेट होती है, कैबिनेट को लिखित में प्रोविजन बनाना पड़ता है, और लोकसभा दोनों हाउसेज में, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है। पास नहीं होगा इमरजेंसी पास नहीं होगी। और इमरजेंसी आपने इनकेस की जरूरत है इमरजेंसी की, हम 1 महीना नहीं रुक सकते, आपने इमरजेंसी लगवा दी तो आपको अगले 1 महीने में, इमरजेंसी लगने के बाद 1 महीने में आपको दोनों लोकसभा और राज्यसभा से उसे पास कराना ही पड़ेगा स्पेशल इमरजेंसी से, वरना इमरजेंसी हट जाएगी स्पेशल मेजोरिटी से। ऐसा है। और अगर लोकसभा पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो जब भी वो चलेगी शुरू के 1 महीने में सीजन के, आपको ये स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना ही होगा। और कैबिनेट रिटर्न में देगी दोस्तों प्रेसिडेंट को। अभी रिटर्न का कॉन्सेप्ट 44th अमेंडमेंट से आया था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में रिकमेंडेशन दी थी किसको, फखरुद्दीन अली अहमद को, जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, तो लिखित में नहीं दी थी वो कह लीजिए कैबिनेट ऐसे नहीं दी थी जैसा बताया जा रहा है। इसीलिए सोचा गया कि कैबिनेट को लिखित में देने के लिए कहो, वरना प्राइम मिनिस्टर हावी पड़ेगा, इसलिए लिखित में दी जाती है। आए दोस्तों समझ में, ऐसे ये लग सकती है। अब आइए दोस्तों ये हट कैसे सकती है। ये हट, एक तो ये तरीका है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, क्योंकि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन बहुत मायने रखती है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट स्टेप प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इमरजेंसी की कंडीशन है तो वो लगाएगा, और लगेगा जैसे कैबिनेट उसे देगी तब लगेगा। रिकमेंडेशन ही होती है प्रेसिडेंट के लिए।
तो दोस्तों एक तो प्रेसिडेंट खुद हटा दे सिग्नेचर हुए आज से, प्रॉप की जाती है, हट जाती है मैंने, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, सिर्फ लोकसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाए, कैबिनेट के द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाए पार्लियामेंट में, लोकसभा के, और सिंपल मेजोरिटी, मतलब 100 आ रही है 50 बस, 75 नहीं मांग रहे हम, वरना 2/3 से स्पेशल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी से पास करा दिया जाए, इमरजेंसी हट जाएगी दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बताता हूँ दोस्तों मैं आपके इसके कितने तरीके की ये लग सकती है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, पूरे नेशन में इमरजेंसी लगा दो आपातकाल, वो 352 में ही दी गई है। नेशनल इमरजेंसी मैंने कंडीशंस बता दी कि सिचुएशन में लग सकती है। 352 कैसे हट सकती है, कैसे लगाई जा सकती है। एक आता है प्रेसिडेंट, ये भी एक इमरजेंसी है 356 में। और आपको एक बात बताऊं, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको डेथ लेटर माना था, डेथ लेटर, मरा हुआ लेटर, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल हमेशा किसी स्टेट में लगता है। प्रेसिडेंट रूल क्या कहता है, स्टेट की पावर छीन ली जाती है, और जब स्टेट की पावर छीन ली जाती है तो फेडरलिज्म पर डायरेक्ट प्रहार होता है। कहाँ गया फेडरलिज्म, कहाँ गई डेमोक्रेसी की जो स्टेट को भी अधिकार है, डीपीएसपी उनके पास लॉ बनाने का, लेजिस्लेशन का अधिकार है, तो वो हट जाता है। सिर्फ सेंटर का ही रूल रह जाता है पूरे देश में, और पूरे उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद। इसी को डेथ लेटर माना गया है ना दोस्तों। ये होता है प्रेसिडेंट रूल, 356 में ये दिया गया है। सेम वही कंडीशंस, जब प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन हो, प्रेसिडेंट को लगे कि वहाँ की जो राज्य है, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पर पूरे उनके एमएलए नहीं है, उनके जो है सरकार डूबने वो होने वाली है ना, और वहाँ का बजट ढंग से रहा नहीं हो, उनकी कंडीशंस ऐसी हो कि वहाँ पर स्थिति सही नहीं है, वो स्टेट डूब जाएगा, उसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर लगा सकता है। वहाँ पे दंगे हुए हो, कहते हैं ना प्रेसिडेंट रूल लगाओ, जम्मू एंड कश्मीर में लगा रहता था, सबसे पहले पंजाब में लगा था प्रेसिडेंट रूल, ये भी याद रखिएगा। तो 356, और सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है, तो 356 प्रेसिडेंट रूल है। 360 है दोस्तों हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति सही ना हो, मतलब हमारे पास पैसा ना बचा हो, हमारे पास बजट ना बचा हो, जैसे कि अभी पाकिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में हुआ ये, और ये आज तक हमारा सौभाग्य है कि अभी तक देश में लगी नहीं है। 1991 में लगने जाने वाली थी, 15 दिनों का देश के पास सिर्फ पैसा था, लेकिन IMF से हमने फाइनल लिया, LPG हमने लागू करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और हमारे यहाँ नहीं लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने प्रेसिडेंट रूल की बात करी, वो स्टेट में लगता है, तो स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं उसको, 256 में दिया गया है। स्टेट इमरजेंसी से क्या होता है दोस्तों, स्टेट की पावर खत्म हो जाती है, पूरी स्टेट की लेजिस्लेचर खत्म हो जाती है, स्टेट की CM खत्म नहीं होते, स्टेट की CM की पावर खत्म हो जाती है, सिर्फ सेंटर ही रूल करती है। जो एक राज्य कानून बना सकता था, उसके सारे कानून पार्लियामेंट बनाती है देश की, है ना। तो इसी को कहा गया है खतरा है ये डेमोक्रेसी पे, क्योंकि फेडरलिज्म नहीं रहा जो। इसी के ऊपर एक केस आया था दोस्तों, SN बोमई केस, शायद SR बोमई केस है, ये 1988 में आया था। क्या हुआ, SR बोमई कौन थे, कर्नाटक के CM थे। अब जब कांग्रेस का राज्य था, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया कर्नाटक में। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, आप कुछ भी बहाना मार के आप उसमें स्टेट इमरजेंसी लगा दो, राज्य को बर्खास्त कर दो, राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, और जब वो बर्खास्त हो गई तो आपका राज्य आ जाएगा, आप अपनी सरकार बना लो प्रेसिडेंट रूल लगा के। ये गलत हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट में SR बोमई इनको लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जजमेंट दिया, गोल्डन जजमेंट। क्या कहा गया उसमें, कहा गया कि आप स्टेट सरकार को, भाई स्टेट सरकार की पावर तो सेंटर पे चली जाएगी, इतना हमें पता है, गवर्नर वहाँ की गवर्नमेंट को हैंडल करेंगे प्रेसिडेंट के एडवाइस पर, लेकिन आप जो है उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते, सरकार को हटा नहीं सकते, आप सरकार को सस्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं।
और ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रोक सकते आप। आपको जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी हटानी पड़ेगी इमरजेंसी वहाँ से। आप बर्खास्त नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट बनी है वहाँ पर, उसे बर्खास्त करते जा रहे हैं अपने हितों के लिए, ये सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया और आपको जैसे वहाँ स्टेट इमरजेंसी लगाओगे 2 महीने में लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से, ये प्रावधान है। दोस्तों स्टेट इमरजेंसी में ये था SR बोमई केस। अच्छा मैं इसके इफेक्ट्स बता देता हूँ फिर इस वीडियो को। इफेक्ट्स दोस्तों ये हुए, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो प्रेसिडेंट हमारे जो IAS PCF होते हैं स्टेट को संभालते हैं, है ना जी, DM होते हैं, इनकी पावर तो खत्म हो गई। जब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो उनकी पावर तो खत्म हो गई ना, तो एग्जीक्यूटिव पावर खत्म हो जाती है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर आ जाती है। हमारी तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर है ना, हर एक कोने तक, पंचायत राज तक हमारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन वो खत्म हो जाती है इमरजेंसी लगने के बाद ही। ये इसका एक दुरुपयोग, एक गलत परिणाम है। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल जो बजट होता है भाई, वो हमारे फाइनेंशियल कमीशन जो होती है, फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन पे पैसा बांटा जाता है, रेवेन्यूज बांटे जाते हैं। जो पैसा बांटा जाता है स्टेट सरकार को जाता है, पंचायत को जाता है। अब जैसी इमरजेंसी लगेगी, प्रेसिडेंट उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कह सकते हैं रुको, स्टेट सरकार के पास इतना पैसे जा रहे हैं, नहीं, देश को पैसे की जरूरत है, स्टेट सरकार को पैसे मत दो, मॉडिफाई कर दियो। कितनी बड़ी बेकार बात हो गई। क्या स्टेट को जरूरत नहीं है पैसे की? स्टेट खुद जो कमाता है उसमें से सेंटर को देता है, CGST देता है कुछ परसेंट, कई परसेंट, तो उसके बाद पैसे कैसे बचेंगे? तो फाइनेंशियली त्रुटि हो जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियली। ठीक जी दोस्तों, एक आती है हमारी जो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर सभी को पता है, कानून बनाने की शक्ति, वो सीधा की सीधा सेंटर पर आ जाती है, स्टेट का कोई रोल नहीं रहता। आप जरा सोचिए, इमरजेंसी लगते ही पार्लियामेंट बनाएंगे सब कुछ, है ना। अब हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 358 में कहा है कि नेशनल इमरजेंसी लगते ही सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। आर्टिकल 19 भी खत्म हो जाएगा। राइट टू मूव, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, राइट टू ऑक्यूपेशन, काम करने का अधिकार, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इमरजेंसी लगी, आप घूम रहे हो बाहर, ये नहीं है आपके पास अधिकार, ऐसा आर्टिकल 358 कहता है। आर्टिकल 359 ये बहुत जरूरी है। 359 कहता है सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके पास अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं खत्म। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, आपको मार थोड़ी देंगे कि इमरजेंसी लगी गोली मारो उसको। हाँ, रेवेन्यू करोगे तो सिक्योरिटी के लिए मार सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको राइट टू लाइफ रहेगा, राइट टू मूव रहेगा, है ना। राइट टू मूव भी इसमें दिया गया है दोस्तों, आप जरा पढ़िएगा इसको। तो ऐसे ये हमारे इसमें अधिकार रहेंगे, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। आपको ये समझ में आ गया दोस्तों प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जो 356 में दिया गया है, स्टेट पर लग सकता है, कि क्या 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 कंडीशंस पर लग सकता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, युद्ध हो जाए, रेबेलियन हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, तब लग सकता है। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट के पास शक्ति न रहेगी, जब स्टेट बुरी हालत में होगा तब लग जाती है दोस्तों। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब आपके पास आर्थिक आपातकाल लगा हो, है ना। तो ये आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, क्या इफेक्ट रहेंगे। आपके पास और नए विचार होंगे, मेरे को बताइएगा। क्या हम इसमें कोई अमेंडमेंट सोच सकते हैं, क्या हम इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।